हेलो एवरीवन, सीजीएल 2025 प्रीलिम्स के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 15 सितंबर 2025 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गांधार आर्ट बियॉन्ड स्टोन स्कल्पचर्स। पत्थर की मूर्तियों से परे गांधार कला के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन है, बीमारन में एक आर्केड में आकृतियों वाला एक सोने का अवशेष मिला था। सेकंड है, बेग्राम में जटिल नक्काशीदार हाथी दांत पट्टिकाएं खोजी गई। तो बताना है उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो गांधार कला जो है वह केवल पत्थर की मूर्ति तक सीमित नहीं रहा, पत्थर की मूर्ति तक सीमित नहीं रहा। गांधार कला में धातु और हाथी दांत, धातु के साथ साथ हाथी दांत के मूर्तियां भी बनाई गई। इसमें महत्वपूर्ण है आर्किड में बुद्ध की मूर्तियां। गांधार कला में ही गांधार कला में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनाई गई वह गांधार कला से ही है। इसमें नक्काशीदार हाथी दांत भी बनाए गए। नक्काशीदार हाथी दांत भी बनाए गए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द कनुमा फेस्टिवल इन आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा कथन आंध्र प्रदेश में कनुमा महोत्सव के सांस्कृतिक महत्व को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो याद रखिएगा, कनुमा महोत्सव जो कि आंध्र प्रदेश में होता है, यह संक्रांति का तीसरा दिन होता है। संक्रांति का थर्ड डे होता है। इसे ऑब्वियस है किसानों के द्वारा मनाया जाता है। किसान इसे मुख्य रूप से मनाते हैं। इसमें पशु पूजा की जाती है। पशु पूजा, खास करके बैलों की पूजा, क्योंकि बैल जो होते हैं वह कृषि में सहायक होते हैं। इसलिए यह त्यौहार प्रकृति, पशुधन और कृषि के बीच संतुलन और कृतज्ञता को दर्शाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। इट इज़ डेडिकेटेड टू ऑनरिंग कैटल यूज्ड इन एग्रीकल्चर। यह कृषि में प्रयुक्त मवेशियों के सम्मान के लिए समर्पित है। अगला सवाल है, विच ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ऑर्नेट कर्व हॉर्न पाइप डिजाइन एंड सेरेमोनियल यूज इन द फोक म्यूजिक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत में कौन सा पारंपरिक वायु वाद्य यंत्र अपने अलंकृत घुमावदार हॉर्न पाइप डिजाइन और औपचारिक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत में क्या नाम है? वायु वाद्य यंत्र का नाम बताना है, वायु वाद्य यंत्र का। तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंघा। नरसिंघा एक पीतल या तांबे का वाद्य यंत्र है। पीतल या तांबे का वाद्य यंत्र है जिसे घुमावदार हॉर्न पाइप के जैसा यह दिखता है। घुमावदार हॉर्न पाइप के जैसा दिखता है। ऑब्वियस है इसका प्रयोग धार्मिक प्रयोजन और लोक नृत्य में किया जाता है। धार्मिक प्रयोजन और लोक नृत्य में, उत्सव में इत्यादि में किया जाता है। इसका प्रयोग हिमाचल में खास करके कुल्लू और किन्नौर में, खास करके कुल्लू और किन्नौर में इसका प्रयोग किया जाता है लोक संगीत के रूप में हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? नरसिम्हा, बी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन वर्ल्ड चैंपियनशिप स्विमिंग इवेंट्स 50 मीटर पूल। विश्व चैंपियनशिप तैराकी स्पर्धा में 50 मीटर पूल पर निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पुरुष और महिलाएं 50 मीटर से 1500 मीटर तक समान फ्री स्टाइल दूरी में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
सेकंड है व्यक्तिगत मेडल दोनों लिंग के लिए केवल 400 मीटर तक आयोजित किया जाता है। तो जैसा कि महिलाओं के लिए जो फ्री स्टाइल है, अधिकतम फ्री स्टाइल जो दूरी है वह 800 मीटर है। क्वेश्चन में कहा गया 1500 मीटर। पुरुषों के लिए यह 1500 मीटर है, पुरुष के लिए 1500 मीटर है। तो दोनों समान नहीं है। और व्यक्तिगत मेडल में यह 200 से लेकर 400 तक आयोजित की जाती है। दोनों लिंग के लिए यह 200 से 400 मीटर तक ही आयोजित की जाती है। तो केवल 2 करेक्ट है, यानी ओनली 2 इज करेक्ट। बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज द एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, AAFI। एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1948 में 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी। यह भारतीय एथलेटिक्स के नियामक संगठन के रूप में, एथलेटिक्स के रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसका गठन किया गया था, जिसका नाम बदलकर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया किया गया। AFI नाम बदला गया, नाम बदलकर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया रखा गया, जो कि भारत में एथलेटिक प्रतियोगिताओं और उसके कोचिंग और चयन की देखरेख करती हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर वाज द एमेच्योर, अच्छा ये तो हो गया। वेयर वाज द 17th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट इंडिया मंगोलिया मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हेल्ड इन 2025। 2025 में भारत और मंगोलिया सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? याद रखिएगा, मंगोलिया के साथ नोमैडिक संस्करण हुआ था, जो कि 2004 से चल रहा है। यह 2004 से चल रहा है, जो कि मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर कहाँ है? तो यह मंगोलिया की राजधानी है। 2025 का 17वां संस्करण यही हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर है। ओवर 16 इंडियन एथलेटिक्स पार्टिसिपेटेड इन द एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 हेल्ड इन विच सिटी। किस शहर में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 60 से अधिक भारतीय एथलीट ने भाग लिया? ठीक है, तो यह दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में हुआ था। याद रखिएगा, गुमी शहर कहाँ है? साउथ कोरिया में है, जिसमें 60 से अधिक भारतीय एथलीट ने हिस्सा लिया था। इसका उद्देश्य क्या था? एशियाई देशों में एथलेटिक्स को प्रोत्साहित करना, एशियाई देश में एथलेटिक्स को प्रोत्साहित करना। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अरेंज मैरिज बाई चित्रा बनर्जी देवाकरुणी। चित्रा बनर्जी देवाकरुणी की अरेंज मैरिज का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरेंज मैरिज बाई चित्रा देवाकरुणी। ए इसका राइट आंसर है। स्टोरीज ऑन इमाइग्रेंट लाइफ, कल्चरल आइडेंटिटी एंड मैरिज इशू। यह कहानी संग्रह है जिसमें भारतीय और प्रवासी महिलाओं के, भारतीय के साथ साथ प्रवासी महिलाओं के सांस्कृतिक पहचान और विवाह संबंधी चुनौतियों पर यह आधारित है, जिसमें लेखिका ने भारतीय परंपरा के साथ साथ पाश्चात्य शैली के बारे में भी काफ़ी अच्छा से विवरण किया है। इस पुस्तक का नाम है अरेंज मैरिज, जो कि चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखा गया है। विच वेस्ट डिस्टिंग्विश ग्लेशियल टिल फॉर्म वाटर लेड ग्लेशियल सेडिमेंट्स। कौन सा हिमनदीय टील को जल निर्मित हिमनदीय तलछट से अलग करता है? ऑप्शन है स्तरित और स्तरीकृत, समान आकार के गोल कण, बर्फ द्वारा जमा असंयोजित मिश्रण, या केवल हिमनद झीलों में निर्मित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है
ग्लेशियर टील वर्सेस वाटर लेड सेंटिमेंट, बर्फ द्वारा जमा असंयोजी मिश्रण। सी इसका राइट आंसर है। ग्लेशियर टील जो होता है वह सीधे जमा की गई सामग्री होती है। ग्लेशियर टील जो है, हिमनदीय टील, वह सीधे जमा की गई सामग्री होती है, जमा सामग्री होती है। इसमें इसमें कण जो होते हैं वह असमान होते हैं, असमान और असंतुलित होते हैं। जबकि वाटर लेड सेंटिमेंट में, जो वाटर लेड सेंटिमेंट है वह पानी के द्वारा जमा होता है, पानी के द्वारा जमा होता है और यह लेयर्ड होता है। लेयर्ड मीन्स स्तरित होता है। इसलिए टील की जो महत्वपूर्ण पहचान है वह बर्फ द्वारा जमा असंयोजित मिश्रण, अनसॉर्टेड मिक्स होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट गीता उपाध्याय। गीता उपाध्याय के बारे में विचार करें। सी इज ए हिंदी राइटर फ्रॉम असम। सही है, वह हिंदी राइटर है असम की। शी ट्रांसलेटेड द डायरी ऑफ N.A. Frank into Indian language. She was conferred the पद्म भूषण in 2025। तो यह दोनों गलत है। इसका राइट आंसर होगा 1। गीता उपाध्याय असम की, यह असम की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका है, हिंदी राइटर फ्रॉम असम। अगला सवाल, जनगणना 2011 के जनसंख्या गणना चरण का अधिकांश भाग फरवरी 2011 में किया गया था। सेकंड है, गृह सूचीकरण और गृह जनगणना को एक साथ डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए स्थगित किया गया। तो यहाँ कथन तो दोनों सही हैं, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। जनगणना 2011 फरवरी 2011 में हुई थी, बिल्कुल सही है, लेकिन गृह सूचीकरण जो है वह 2010 में ही संपन्न हो चुका था, इसलिए स्थगित इसे नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बोथ ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन। अगला सवाल है, इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट एक्यूरेट ऑप्शन। निम्नलिखित कथन का मूल्यांकन कीजिए। कथन है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट मेंटेन लोकल सोलर टाइम। सेकेंड है, आइडियल फॉर सोलर पावर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है इसे SSO कहा जाता है। इसमें उपग्रह प्रत्येक चक्कर एक ही स्थानीय और समय पर पृथ्वी के उसी भाग से गुजरता है। यह पृथ्वी के अवलोकन और मौसम निगरानी में इसका प्रयोग किया जाता है, मौसम निगरानी में। लेकिन संचार उपग्रह जो है, संचार उपग्रह यह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। तो कथन 2 गलत है और ओनली 1 इज करेक्ट, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट सर्केडियन रिदम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्केडियन लय का नियंत्रित करता है। सर्केडियन रिदम यह क्या होता है, तो यह हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस में जो सर्केडियन लय है, सर्केडियन रिदम है, वह एक प्रकार का जैविक घड़ी के रूप में काम करता है। जैविक घड़ी जो कि 24 आवर के रिदम को मेंटेन करता है, रिदम को मेंटेन करता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यह हाइपोथैलेमस के अंतर्गत है। यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में जो
एससीएन क्रिया होती है उसे नियंत्रित करता है। ठीक है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में सीधा समझिए कि यह नींद, जागरण, हार्मोन स्राव और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, मंत्रिपरिषद के संवैधानिक उत्तरदायित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है आपको। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड है, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, गलत है। जिस प्रकार निम्न सदन लोकसभा है उसी तरह राज्यों में निम्न सदन विधानसभा है और मंत्रिपरिषद हमेशा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है। पहला है, राष्ट्रपति शासन पर राज्यपाल का विवेकाधिकार अनुच्छेद 356 में उल्लेख है, यानी राज्यपाल को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं वह 356(1) में उल्लेख है। ठीक है, तभी राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, तो पहला सही है। सेकंड है, 41वें संशोधन ने राज्यपाल का कार्यकाल घटाकर 4 वर्ष कर दिया, गलत है। अभी भी राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष है। ठीक है। थर्ड है, सरकारिया कमीशन सेड गवर्नर शुड नॉट बी रिमूव्ड एयरली एक्सेप्ट रेयर केस, सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यपाल को मनमाने ढंग से या समय से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1 और 3 इज करेक्ट। ठीक है। अगला सवाल, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई, सामान्य मानव आँख की जो स्पष्ट दृष्टि है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है। तो यह 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर ही कोई वस्तु स्पष्ट रूप से हमारी आँख देख सकती है। इसे न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहा जाता है। इससे कम दूरी पर कोई भी वस्तु धुंधली दिखाई देगी, क्योंकि आँख के जो लेंस का एडजस्टमेंट है वह नहीं हो पाता है, इसलिए इसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। मैक्सिमम डिटेंशन अंडर BNSS 2023 फॉर ऑफेंसेस, आप देखिएगा BNSS से बहुत सवाल पूछे गए हैं। इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत यदि 10 वर्ष से कम दंडनीय अपराधों के लिए अधिकतम निरोध अवधि क्या है। 10 वर्ष से कम सजा का हो तो पुलिस अधिकतम 60 दिन तक हिरासत में रख सकती है। सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगर चार्जशीट दाखिल ना हो तो जो अभियुक्त है, अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा, डिफ़ॉल्ट बेल दिया जाएगा 60 दिनों तक अगर चार्जशीट दाखिल ना हो तो। 10 वर्ष से अधिक वालों के लिए यह 90 दिन का है, 90 डेज। तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। कथन है, संविदा स्वामित्व स्कीम प्रोवाइड्स प्रॉपर्टी कार्ड्स यूजिंग ड्रोन्स, रीजन इट इज कवर रूरल एंड अर्बन एरिया। तो स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण के द्वारा संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करती है। याद रखिए, स्वामित्व योजना या ड्रोन के द्वारा, ड्रोन से एसेट खास करके जो ज़मीन है, संपत्ति है, उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि के रिलेटेड विवाद हैं, भूमि स्वामित्व को लेकर विवाद हैं, उसको कम किया जा सके। यह भी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, शहरी क्षेत्रों में नहीं।
इसलिए रूरल एंड अर्बन एरिया, सेकेंड पॉइंट गलत है, ओनली वन इज करेक्ट। ए ट्रू आर फॉल्स, सी इसका राइट आंसर है। पोइकल कुथराई अट्टम डमी हॉर्स डांस है, इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। पोइकल कुथराई अट्टम मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? याद रखिएगा, यह डमी जो हॉर्स डांस होता है, यह हॉर्स डांस है, इसे तमिलनाडु में यह एक लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है, लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। जैसा कि क्वेश्चन में ही लिखा गया है, यह एक डमी हॉर्स डांस है, हॉर्स डांस है जिसमें घोड़ों को पोशाक पहनाते हैं और लोकगीत पर यह घोड़े नृत्य करते हैं। इसका जो यह डांस जो है वह धार्मिक उत्सव और गांव के मेले में किए जाते हैं, धार्मिक उत्सव या मेले आदि में इसे परफॉर्म किया जाता है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट डज ए लोअर स्कोर ऑन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिकेट। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पर कम स्कोर है वह क्या दर्शाता है? तो इसे शॉर्ट में कहा जाता है सीपीआई। सीपीआई का कम स्कोर, उसका अर्थ है, जो कम स्कोर है उसका अर्थ है कि उस देश में अधिक भ्रष्टाचार है, अधिक भ्रष्टाचार को दर्शाता है। यह जो सूचकांक है वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वह जारी करती है। वहीं इसके उल्टा जो उच्च स्कोर है, हाई स्कोर है, वह सुशासन को संकेत करता है, गुड गवर्नेंस को संकेत करता है। तो बी इसका राइट आंसर है, मोर करप्शन। विच पेयर रिप्रेजेंट्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज करेक्टली। कौन सा युग्म कृषि आधारित उद्योग को सही प्रतिनिधित्व करता है? कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? सीमेंट एंड पेट्रोकेमिकल्स, कॉटन टेक्सटाइल एंड शुगर। बी इसका राइट आंसर है, कृषि आधारित उद्योग हैं क्योंकि यह कृषि उत्पादों पर निर्भर है, कृषि उत्पाद पर निर्भर है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच नेशनल पार्क रिकॉर्डेड सक्सेसफुल रीइंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन 2025। किस राष्ट्रीय उद्यान में 2025 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सफलतापूर्वक पुनः लाया गया? तो इसका राइट आंसर है डेजर्ट नेशनल पार्क। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं वह गंभीर संकटग्रस्त पक्षी के रूप में, गंभीर संकटग्रस्त पक्षी के रूप में जाना जाता है। तो इसका पुनर्वास डेजर्ट नेशनल पार्क में किया गया ताकि यहाँ इसका प्रजनन और संरक्षण किया जा सके। तो प्रजनन और संरक्षण के उद्देश्य से इसे डेजर्ट नेशनल पार्क में इसे पुनर्वासित किया गया है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी, आप लोग को पता होगा, राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में वैधता दी गई है। पहले अनुच्छेद 19(1) F और अनुच्छेद 31 के तहत यह मौलिक अधिकार में शामिल था, मौलिक अधिकार में शामिल था। तो इसका राइट आंसर है बी, राइट टू प्रॉपर्टी। अगला सवाल है, विच पेलोड मॉनिटर सोलर वाइंड एट L1 बिंदु पर वायु की निगरानी करने वाला पेलोड कौन सा है? L1 बिंदु पर अभी मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था, यह था एस्पेक्स। एस्पेक्स का फुल फॉर्म क्या है? आदित्य सोलर विंड, आदित्य
सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आदित्य L1 मिशन का यह एक प्रमुख पेलोड है। सेटेलाइट में पेलोड्स होते हैं, तो यह प्रमुख पेलोड है जो कि सौर वायु के कणों का अध्ययन करता है, जो सोलर विंड निकलते हैं उसका अध्ययन करता है। तो जो L1 बिंदु है और सूर्य के बीच यह संतुलन बिंदु के रूप में कार्य करता है, संतुलन बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिससे कि यह सूर्य के निरंतर अवलोकन के लिए या उसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये इसका राइट आंसर है एस्पेक्स। तो ये था 15 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।